पाकिस्तान और इंडिया साउथ एशिया के दो अहम और बड़े मुल्क जो कि ब्रिटिश इंडिया की आज़ादी के बाद बने। पार्टीशन में हुई गलतियों और बॉर्डर्स के इश्यूज की वजह से शुरू दिन से ही दोनों मुल्क एक दूसरे के दुश्मन बन गए, जबकि दोनों मुल्कों की ज़बान और कल्चर में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं सिवाय मज़हब के, और मज़हब ही तो वो वजह है जिस वजह से पार्टीशन हुई थी। ब्रिटिश इंडिया बहुत सारी छोटी और बड़ी रियासतों पर शामिल था और हर रियासत को ये हक था कि वो पाकिस्तान या इंडिया किसी भी मुल्क में शामिल हो सकते हैं, और इन्हीं रियासतों में एक रियासत कश्मीर भी थी। कश्मीर में 85% से भी ज़्यादा लोग मुसलमान थे और पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, मगर वहाँ का राजा जो कि एक हिंदू था उसने कश्मीर को इंडिया में शामिल कर दिया और शुरू दिन से ही एक टेंशन पैदा कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 बड़ी जंगें 1948, 1965 और 1971 में हुई, और इन जंगों के नतीजे में हज़ारों बल्कि लाखों लोग मारे गए। कौन जीता कौन हारा अलग कहानी, मगर आज पाकिस्तान और इंडिया दुनिया की 2 बड़ी न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, जिसमें दोनों मुल्कों के पास तबाही के वो सारे हथियार मौजूद हैं जो इन दोनों मुल्कों के साथ साथ साउथ एशिया को उड़ाने और पूरी दुनिया को तबाही और बर्बादी के मंजर दिखाने के लिए काफ़ी हैं। और अगर ये सब न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस रीजन पर गिरते हैं तो इस इलाके के साथ साथ पूरी दुनिया में जो तबाही मचेगी उसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है, लेकिन वो कैसे। सो हेलो गाइस, आई एम फैसल मलिक और आप देख रहे हैं क्या हो अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटॉमिक वार छिड़ जाए। सबसे पहले हमें ये देखना है कि दोनों मुल्कों के पास वो कौन कौन से हथियार मौजूद हैं जो इस जंग में यूज होंगे। तो सबसे पहले कंपैरिजन देखते हैं। इंडिया ने अपना पहला एटॉमिक ब्लास्ट 1974 में किया। इंडिया के पास 2022 तक टोटल 150 से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। इंडिया के पास लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स में अग्नि 1 से अग्नि 5 तक और पृथ्वी 2 शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान के हर इलाके को अपने रेंज में लाते हैं। इसके अलावा सी बेस्ड वर्जन्स और क्रूज मिसाइल्स भी शामिल हैं, लेकिन इंडिया को एक एज हासिल है जिसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर और एक न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हैं। कहते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट 1998 में किया। पाकिस्तान के पास 2022 तक 163 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स में शाहीन 3 और गौरी मिसाइल्स शामिल हैं, जो कि इंडिया के भी तकरीबन हर इलाके को अपनी रेंज में लाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास भी सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि इस जंग में यूज होंगे। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और ना ही इसके पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन है, तो इस कंपैरिजन में इंडिया को एक वाज़े एज हासिल है। मगर दोस्तों, इन बैलिस्टिक मिसाइल्स से बचने के लिए अब बात की जाए डिफेंस की। ज़्यादातर एटॉमिक बॉम्ब्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनका डिफेंस भी ज़रूरी है, जो कि इंडिया डेवलप कर चुका है। और ज़्यादातर एटॉमिक बॉम्ब्स न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इनका डिफेंस भी ज़रूरी है, जो कि इंडिया डेवलप कर चुका है। और अमेरिका, रशिया और इसराइल के बाद वो चौथा मुल्क बन गया है जो कि एक एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल के डिफेंस में अपना डिफेंस कर सकता है, जो कि आने वाले एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल्स का डिफेंस कर सकता है। इंडिया के पास पैड और AAD जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान के पास नहीं हैं, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये सिस्टम एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए 4 मिसाइल्स को फायर करता है और फिर जाकर 97% चांसेस होते हैं कि वो आने वाले मिसाइल को तबाह कर सकता है। और सवाल ये पैदा होता है, क्या ये सिस्टम सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक सकेगा? तो जवाब है नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान न्यूक्लियर वॉर होती है तो पाकिस्तान अपने सारे न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स इंडिया पर दे मारेगा, लेकिन इंडिया उन तमाम मिसाइल्स का डिफेंस नहीं कर सकेगा और नतीजतन
بہت آدھے سے بھی زیادہ نیوکلیئر بامز انڈیا پر گریں گے اور وہ جو تباہی مچائیں گے اس کا نقصان کیا ہوگا۔